बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेंटोस का मिनिमल वर्जन इंस्टॉल कर। इससे पहले हम VMware को कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सेंटोस को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रेडी बता दूंगा। इस ट्यूटोरियल में सेंटोस को ही हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेंटोस का मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद सर्वर के साथ करवा, यानी कि आपको इंस्टॉल करके दिखा दो, उसका कैसे इंटरफेस वगैरह होता है वो दिखाता। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम जो इसका मिनिमल जो हमारे पास वर्जन वो इंस्टॉल करेंगे। तो जस्ट आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी सिलेक्ट होगा, आपने मिडल वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्राउज करना है। ब्राउजर पे आप जो भी यहाँ से जहाँ भी आपकी ये iOS फाइल पड़ी यानी कि डिस्क पड़ी इसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल करता आ रहा हूँ इसलिए मेरे पास सिलेक्ट है। आपकी डाउनलोड फोल्डर वगैरह में ये पड़ी होगी। जस्ट आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये इसको इसी तरह रहना है। यहाँ से सी में इसको इंस्टॉल करें। आप किसी और में इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी विंडो इसमें इंस्टॉल थी इसलिए यहाँ में इंस्टॉल। उसके बाद ये स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जस्ट मैं जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर यानी कि फिनिश पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास देख सकते हैं डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास प्रोसेस होता रहेगा। जस्ट जैसे 60 सेकंड दिए उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होता ऑटोमेटिक। कोई स्पेस कोई एंटर कोई कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा। तब तो मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करूँगा। जस्ट यहाँ से वीडियो को पॉज कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास यानी कि जो हाँ टाइम वेस्ट करने की बात आएगी वहाँ से मैं स्किप करूँगा। बाकी जो है इसका कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करूँगा। तो मैं इसको पॉज करता हूँ। अभी पास ये इस तरह का ऑप्शन भी आएगा जैसे कि प्रेस द एंटर की तो बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आप एंटर को आपको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको फिर कह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्रोसेस होगा। आपने कुछ भी प्रेस नहीं की, जस्ट आप वेट करते नहीं। आपको कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं। तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने के बाद आपको पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की। उसके बाद यहाँ से ये यानी कि स्क्रॉल बार है इसको नीचे करें और यहाँ ये कंटिन्यू पर जस्ट आपने क्लिक करें। जो भी लैंग्वेज आपकी हो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैंने यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश को ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होती है और हमें यही चाहिए, हम यही यूज़ करते इसलिए ये हमारे पास सेलेक्ट होगी। उसके बाद जस्ट यहाँ कुछ देर आपको वेट करना होगा। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस तरह जो है ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं आप ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। सिर्फ एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये वाला जो ऑटोमेटिकली पार्टीशन सेलेक्टिंग नहीं हुआ देख सकते हैं, बाकी सारा जस्ट इस पर क्लिक करें। उस क्लिक करने के बाद जो है डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करने के बाद ये भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। उसके बाद मिनिमल इंस्टॉलेशन जो है इससे पहले मैंने आपको ये सर्वर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह जो कैसे इंस्टॉल करें ये दिखा था। लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि मिनिमल जो है इंस्टॉल कराऊँ और बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें। यहाँ से कोई भी मैं चेक नहीं करूँगा, कुछ भी इंस्टॉल कर सिंपल बेसिक फंक्शनैलिटी वाला यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करूँगा। इसको रहने में कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसके लिए जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करूँगा। देखते हैं मिनिमल इंस्टॉल है हमारे पास। तो बिगिन इंस्टॉलेशन पर जस्ट मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन हमारी जो है वो स्टार्ट होगी। जस्ट यहाँ से रूट जो है इसको क्रिएट कर लेंगे। यानी कि रूट के लिए पासवर्ड जो कोई भी आप एंटर करेंगे 2 शॉर्ट कर मैं शॉर्ट ही लगाना क्योंकि बार बार इसको यूज़ करें तो बार बार ये बड़ा पासवर्ड नहीं लगा। एरर भी जनरेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एरर नहीं करेगा। 2 शॉर्ट बेशक है देख सकते हैं लेकिन फिर भी ये पासवर्ड हमारे पास लग जाएगा। तो जस्ट मैं डन पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा पासवर्ड जो है लग जाएगा। तो उसके बाद एक और यूज़र यहाँ से क्रिएट करना होगा। तो फुल नेम के साथ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ जो है राय जाजिब के नाम से जो है यूज़र जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो जस्ट राय जाजिब दिया। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ आपको स्पेस देंगे तो एरर आएगा। मैं जस्ट RAI राय के नाम से जो यूज़र नेम दे देता हूँ। उसके बाद जो है पासवर्ड लगाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आप जो है यहाँ पासवर्ड लॉन्ग भी लगा सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट बिल्कुल पासवर्ड लगा रहा हूँ ताकि इसको मैं जल्दी से यूज़ कर पाऊँ। उसके बाद ये हमारे पास 313 जो हमारे पास ये प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे। जस्ट और जो पहले से हमें जो इंस्टॉल किया था उसमें 2001 प्रोग्राम था। उसने बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट किया था। ये हमारे पास इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बहुत जल्द देख सकते हैं। ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर आप समझते नहीं है ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जब तक ये हमारे पास इंस्टॉल हो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ वेट करना होगा। जब वेट कर उसके बाद हमें ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है यानी कि लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह उसके बाद ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत हमारे पास आगे आएगी तो वो हम देख लेंगे। तब तक हम इस वीडियो को अभी भी यहाँ फिर पॉज कर देते हैं। तब तक मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने वर्चुअल बॉक्स पे कैसे सेंटोस को इंस्टॉल करते हैं कि डाउनलोड करते हैं उस जो ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि डाउनलोड करने का मेथड वो ईजी है। जस्ट आए गूगल पे
सेंटोस लिखें और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सेंटोस का जो है 7 जो है मिनी वर्जन जो है वो जो डाउनलोड किया था, जिसकी iOS फाइल बेसिकली डाउनलोड की थी। उसके बाद मैं हर एक एंगल से इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ इसको बेसिक लेवल से लेकर हम जो है हाई लेवल पर चलेंगे, यहाँ कमांड पूरी एक्सपर्ट लेवल पे हम चलेंगे। उसके बाद एक प्रोजेक्ट कम्प्लीटली आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा इस यानी कि सेंटोस के ऊपर नेटवर्किंग के ये कॉलिंग सिस्टम वगैरह जो होती है, आप ये फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ये बेसिकली सेंटोस पे बनाए जाते हैं। तो ये हम एक पूरा कॉलिंग सिस्टम मैं आपको एक बनाकर दिखाऊंगा इस पर। इसके ऊपर जो है एसटीके इंस्टॉलेशन होती है, इसके अलावा बहुत सारे यानी कि DHCP कन्फिगरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो ये अभी हमारे पास इसकी कुछ यहाँ से आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। ये परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन वगैरह पर काफ़ी टाइम लग सकता है, जहाँ जस्ट आपको वेट करना होगा। ये हमारे पास जो सक्सेसफुली देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, तो कंप्लीट है। उसके बाद जस्ट यहाँ मैं रीबूट पर क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इतने एरर दिए, यानी कि जो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम वो भी कर लेते हैं। जस्ट यहाँ जो है रीबूट पर आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं रीबूट पर क्लिक करूँगा, रीबूट का मतलब है रीस्टार्ट, मतलब कि ये दोबारा हमारे पास ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जहाँ जो वेट करना होगा, वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोसेस करेगा। तो देख सकते हैं ये VMware दोबारा जो है ये हमारे पास रिस्टार्ट हो रहा है। और जस्ट यहाँ वेट करें, कोई एंटर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट करते हैं। जैसे रेडी आप वेट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जो आपको यहाँ वेट करना होगा। तो ये हमारे पास थोड़ी सी देर आप यहाँ वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास स्टार्ट हो जाए। तो जस्ट मैं इसको वीडियो को यहाँ थोड़ी पेज करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने। उसके बाद आपके पास देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि लोकल होस्ट लॉग इन। तो उससे पहले हम जो इसको फिनिश कर रहे थे, आई फिनिश इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ जस्ट आप एंटर होने के लिए क्या हमें यहाँ जो एंटर होने के लिए हमें रूट जो है वो प्रेस करना है, यानी कि रूट यूज़र का इसका नाम था और उसको जो पासवर्ड दिया था मैंने एक ही वर्ड दिया था पासवर्ड। जैसे ही मैं इसको एंटर किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास लॉग इन हो चुका सक्सेसफुली। अब इस पर हम जो वर्क कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो इससे पहले बार यानी कि मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ इंस्टॉल कर, ये बेसिकली एक्सपर्ट लेवल पर जिनको बहुत ज़्यादा कमांड्स आती हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंट कमांड का यूज़ करते हैं, जो फ्रिक्वेंटली वर्क करना चाह रहे होते हैं बहुत ही हाई लेवल पे, तब ये बेसिकली लिनक्स इस तरह का यूज़ किया। अदरवाइज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ अगर बिगिनिंग लेवल पे तो वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मजीद हम ग्राफिकल जो हम बेसिकली वर्क करेंगे वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस लेवल पर हम आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।